ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला सहारनपुर द्वारा विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक वैभव शर्मा जी ने बताया कि विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान शिक्षण शुल्क में वृद्धि की जा रही है, जो कि इस समय बिल्कुल भी गैर अनुचित है तथा विद्यालय व महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अभिभावकों से विभिन्न प्रकार का शुल्क जैसे ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग फीस, अन्य गतिविधियां शुल्क के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, जिससे छात्रों एवं अभिभावकों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण हो रहा है। एल महानगर अध्यक्ष डॉक्टर दिनकर मलिक जी ने बताया कि हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि पाठ्यक्रम शुल्क में भी सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी जाएं तथा विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं शोधवृत्ति को तुरंत छात्र छात्राओं के खाते में ट्रांसफर किया जाए, जिससे विद्यार्थी अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से बिना किसी मानसिक दबाव के पूर्ण कर सकें। शासन द्वारा कोरोना वायरस दृष्टिगत पाठ्यक्रम में 30% कटौती की गई है, तब सभी प्रकार के शुल्क में भी कम से कम 30% की छूट दी जाए। स्कूली शिक्षा नर्सरी से 12वीं तक की 3 महीने अप्रैल, मई व जून का शुल्क माफ किया जाए। साथ ही शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त सभी प्रकार के शुल्क वसूली पर प्रभावी रोक लगाई जाए। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री विनीत ऋषि, विभाग संयोजक सनी, जिला सह संयोजक मोहित पंडित, कार्तिक सिंह तोमर, महानगर सहमंत्री वंदन कौशिक, नगर मंत्री प्रियंक शर्मा, अक्षत, अनुराग, भानु प्रताप, वरुण राय आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहारनपुर जिले का जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने माननीय विभाग संगठन मंत्री श्रीमान विनीत ऋषि जी, अपने सहारनपुर जिले के जिला सह संयोजक मोहित पंडित जी और कार्तिक तोमर जी, साथ में महानगर अध्यक्ष डॉक्टर दिनकर मलिक जी, विभाग संयोजक सनी जी, हमारा पूरा विद्यार्थी परिषद की टीम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन देने के लिए आई है। जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, इस समय सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ खत्म हैं। ज़्यादातर अभिभावक जो हैं आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति सभी की बहुत तंग चल रही है और बहुत सारे स्कूलों के द्वारा, विशेषतः CBSE स्कूलों के द्वारा फीस वृद्धि आदि अनेक जो काम करे जा रहे हैं, वो छात्रों के हितों का हनन कर रहे हैं। उसी विषय में एक 10 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए आज हम आए हैं, जिसमें हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन सभी विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करके त्वरित रूप से कार्रवाई करें और ऐसे कॉलेज और स्कूल जो फीस वृद्धि कर रहे हैं या जिनमें NCERT का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से लागू नहीं है, उन पर त्वरित रूप से कार्रवाई और NCERT का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से लागू किया जाए। देवबंद के महाक्लेश्वर ज्ञान मंदिर आश्रम में ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से मिलने पहुंचे यति नरसिंहानंद सरस्वती। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि शिव शक्ति ढासना से 1 सितंबर से हमारी पदयात्रा यूपी मुख्यमंत्री जी के आवास 5 कालिदास मार्ग तक जानी है। उन्होंने बताया कि मैं आज इसीलिए अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेने आया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर धर्म के लोगों के पास अपना राष्ट्र है, यहाँ तक कि 80 लाख यहूदियों के पास अपना राष्ट्र है, बौद्धों के पास अपना राष्ट्र है, लेकिन सनातन के मानने वाले लोगों के पास अपना राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा भी सनातन वैदिक राष्ट्र हो, इसीलिए हम योगी जी के पास जा रहे हैं। क्या उद्देश्य था आने का? जी, मैं अखिल भारतीय संत परिषद का राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी मेरे गुरुजी हैं और ये सब बच्चे मेरे साथी हैं। मैं 1 तारीख से पदयात्रा शिव शक्ति धाम डासना में मैं रहता हूँ, वहाँ से 1 सितंबर से हमारी पदयात्रा योगी आदित्यनाथ जी के आवास 5 कालिदास मार्ग तक जानी है। तो मैं अपने गुरुजी से उसके लिए आशीर्वाद लेने आया था। हमारी पदयात्रा का जो लक्ष्य है वो ये है कि जिस तरह से हर धर्म के लोगों के पास अपना राष्ट्र है, यहाँ तक कि 80 लाख यहूदियों के पास अपना राष्ट्र है, मुसलमानों के पास अपने 58 राष्ट्र हैं, ईसाइयों के पास अपने राष्ट्र हैं, बौद्धों के पास अपने राष्ट्र हैं, लेकिन सनातन धर्म के मानने वालों के पास अपना कोई राष्ट्र नहीं है। तो हमारा भी एक सनातन वैदिक राष्ट्र हो, ये बात कहने के लिए हम योगी आदित्यनाथ जी के पास जा रहे हैं। तो उसी के लिए मैं आशीर्वाद लेने के लिए गुरुजी के पास आया था। तो उसमें मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जैसे इजराइल के यहूदियों के पास एक इजराइल है, हमारे पास भी हिंदुओं के पास एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहाँ एक भी इस्लाम का जिहादी ना रहता हो, एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, ऐसा एक राष्ट्र हमारा होना चाहिए। उसी राष्ट्र की मांग को लेकर हम लोग, देखिए, अब हमने इसके लिए बहुत मांग की, आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ भी हमने कई बार आए और गुरुजी ने, मेरे गुरुजी जो 100 वर्ष से भी ज़्यादा के हैं,
उनके रक्त से हमने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था यहीं देवबंद आश्रम से, और हम लगभग 22 साल तक इसकी मांग करते रहे। लेकिन अब मुझे लगता है कि केवल इस मांग से भी कुछ नहीं होने वाला है, अब इससे भी ज्यादा सख्त कदमों की आवश्यकता है। रायपुर हथनीकुंड मार्ग पर अनाज गोदाम के निकट आलमपुर के रास्ते से निकल रहे बाइक सवार कासिफ डॉलर रहमान बसैफ जरीफ निवासी मोहल्ला समादर कोतवाली मंडी सहारनपुर आलमपुर के रास्ते से निकले तो सामने से आ रही विद्युत विभाग के राजेश कुमार की कार से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं एवं कार व बाइक असंतुलित होकर खाई में जा गिरी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में बाइक सवार एवं कार सवार सकुशल बच गए। बाइक सवार युवक वजह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल युवकों को उपचार के लिए पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट।